चल चल। कुलभूषण, आवाज में तो अभी भी दम है, हिम्मत तो अभी भी कम नहीं हुई तुम्हारी। क्या हालत बना रखी है इसकी? भतीजी है हमारी, हमारे भाई की बेटी। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। हमने देखा खाना तुमने वैसे ही छोड़ रखा है सारा का सारा। बकवास बंद कीजिए अपनी और मुझे यहां से जाने दीजिए अभी के अभी। मुझे नहीं पता था कि इन सब के पीछे आपका हाथ है, लेकिन हैरानी भी नहीं हो रही है जानने के बाद, क्योंकि आप तो अपनी आदत से मजबूर है, क्योंकि इस घटिया आदत के साथ पैदा हुए थे ना आप। है ना कमाल की हिम्मत, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और अब झनक की बातें सुनकर और उसे देखकर कुलभूषण को बड़ा ही मजा आ रहा है। जाल में आसानी से जो फंस गई है वो। देखो तुम्हें आज ही छोड़ दिया जाएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की को गुमराह करके गाड़ी में बिठा के अगवा कर लिया। अरे मैंने भरोसा किया था तुम पे और तुमने। क्यों किया भरोसा तुमने मुझ पर बेटी? नहीं करना चाहिए था, सोच समझकर भरोसा करना चाहिए ना। कितनी आसानी से मैं तुम्हें स्टूडियो से यहाँ ले आया। आज की दुनिया में आंखें खोलकर सोच समझकर चलना चाहिए। शट अप, जस्ट शट अप। घर में माँ होंगी ना, किसी ने तुम्हें जन्म दिया होगा, किसी के बेटे होगे, इस तरीके से उनका नाम आगे बढ़ा रहे हो, कलंक हो। अब मुझे यहां से जाने दो, वरना यहां ऐसी आग लगेगी ना कि कोई नहीं बच पाएगा, बता रही हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें यहाँ कब तक रख पाएंगे? भाई तुम्हें कहीं दूर तो लेके जाना ही पड़ेगा, जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओ। और अब झनक और भी चौंक जाती है इन दोनों की बातें सुनकर। ये तो बेरहम और बहुत ही बदतमीज निकले। धमकी दे रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। जाइए, डरती नहीं हूं मरने से। क्या करेंगे, जान ले लेंगे ना बस मेरी। लेकिन इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मारेंगे ना तो मैं सबको बता के जाऊंगी कि मेरे खूनी कौन है। आप मेरे गुनहगार हैं, सबको बता के जाऊंगी मैं। हाँ लेकिन हम तुम्हें क्यों मारेंगे? अरे हमारा परिवार का हिस्सा हो तुम, भतीजी हो हमारी। एक ही तो खून दौड़ रहा है हमारी रगों में। ये सुनने के बाद तो सच में मरने का ही मन हो रहा है मेरा। कितना अच्छा बोलती है ना हमारी भतीजी। बकवास बंद कीजिए। क्यों अगवा कराया मुझे? क्या चाहिए मुझसे, बोलिए। और अब जहां झनक को ये लगा है कि ये लोग उसे मार देना चाहते हैं, वहीं बात तो कुछ और ही निकला। पर सच तो यही है कि कुलभूषण को अब झनक से ही खतरा है, आर्थिक खतरा। क्योंकि झनक को ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी विरासत की एक लौती वारिस है। वही बताने तो आया है एक पहाड़ चींटी के पास। हम अगर तुम्हें मार देंगे तो तकलीफ हमारी ही बढ़ेगी। अब भला इस उम्र में अपनी तकलीफ कोई क्यों बढ़ाएगा? भाई हम तो तुम्हें यहां से दूर एक अच्छे से कमरे में जाकर रखेंगे, वहां पर अच्छा खाना भी मिलेगा, सारी सहूलतें भी मिलेंगी, लेकिन इस दुनियादारी से कोई संपर्क नहीं मिलेगा। मैंने पूछा कि क्या चाहते हैं आप मुझसे? हाँ। ये कुछ कागज हैं, इन पर साइन कर दो। देखो जनक, टाइम बर्बाद मत करो,
फटाफट साइन करो और जाओ यहाँ से। क्या लिखा इन पेपर्स में? ये एक प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हमारे पिताजी हम दो भाइयों के नाम छोड़कर चले गए हैं। अब भाई साहब तो रहे नहीं, तुम जानती हो, साधु बन गए थे और दूसरी औरतों के साथ रहते थे। खबरदार! पर अब झनक, जो अपने पिता के खिलाफ एक नहीं सुनने वाली, अब कीचड़ उछाले जाने पर आपत्ति भी जताती है कुलभूषण को। पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी आपके घिनौने मुंह से। सॉरी। हाँ भाई, गुस्सा आना तो लाजमी है, बेटी हो तुम, उन्हीं का तो खून दौड़ रहा है तुम्हारी रगों में। लेकिन जनक एक बात कहें, तुम्हारी किस्मत में नाम और शोहरत तो लिखी है भाई। रिश्ते में चाचा लगते हैं ना मेरे। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इतनी घटिया बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही ना? जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि घटिया इंसान है आप। एक मिनट, शोर नहीं है, बिल्कुल शोर नहीं। तुमने देखा दो लोग जो तुम्हें लेकर आए, जानती हो कौन है? बहुत ही बदतमीज और बहुत ही गलीज और बहुत ही नीच किस्म के इंसान हैं। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी वो दुर्गति करेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया। नहीं, मुझे यहां से जाना है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस। वही तो कहना चाह रहे हैं हम। चुपचाप साइन करो इन पेपर्स पर, बस। तुम्हें छोड़ने ही तो आए हैं तुम्हारे पास। तुम बस इन पेपर्स पर साइन कर दो, उसके बाद अपने पंखों के साथ इस खुले आसमान में आजाद पंछी की तरह उड़ना। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, लेकिन पहले साइन। पर क्या जैसा कुलभूषण कह रहा है झनक से कि वो उसे आजाद छोड़ देगा, क्या हकीकत ये होगा या उसे भी पीछे से वार करेगा और मार गिराना चाहता है विरासत उससे छीनने के बाद? आखिर झनक तो एक ऐसी राजकुमारी निकली जिसके हाथ संपत्ति बेहिसाब है, पर आज के दिन एक छत के लिए तरस गई वो। पर क्या झनक करेगी हस्ताक्षर? शायद नहीं, क्योंकि कुलभूषण के हाथों तो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहती वो। पहले से ही सब कुछ जो छीन रखा है उसने उसके पापा के। तो बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक, क्योंकि आगे आखिर क्या होता है झनक के साथ ये हम आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट बॉलीवुड पर ही बताएंगे।